End of the chapter exercise, chapter 1, sum number 15. We have already done 14 sums in previous videos. Now sum number 15. A computer graphics program display images on rectangular screen whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन है और ओरिजिन बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर है. स्क्रीन इज़ 800 पिक्सल वाइड और स्क्रीन की विड्थ है 800 पिक्सल्स एंड 600 पिक्सल्स हाई. A circular icon of radius 80 pixel is drawn with the center at point A. एक सर्कुलर आइकन हमने ड्रॉ किया है 80 पिक्सल्स का और उसका सेंटर है 100 150. Another circular icon of radius 100 pixel is drawn at the center at point B 250 230. Determine whether any part of either circle lies outside the screen and second whether the two circles intersect each other. तो हमें पहले ये रेक्टेंगुलर स्क्रीन ड्रॉ करनी होगी जिसकी विड्थ है 800 एंड हाइट है 600 पिक्सल्स. देखो आप ग्राफ पर इसे प्लॉट करना. देखो हमने ये किया है 800 विड्थ ली है और 600 इसकी हमने हाइट ली है. तो ये एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन हो गई और ओरिजिन देखो बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पर ओरिजिन है. अब हमें सर्कल प्लॉट करना है. कहाँ प्लॉट करना है सर्कल? सेंटर लेना है उसका 100 150 और 80 पिक्सल्स का करना है हमें. 100 150 100 एक्स कोऑर्डिनेट 100 एंड वाई कोऑर्डिनेट 150 यहाँ आएगा. 100 150 हमें सेंटर लेना है और 80 पिक्सल्स का करना है. तो जो 80 पिक्सल्स का आप क्या करोगे? कंपास से ड्रॉ करना. बिल्कुल देखो आपने अगर 1 सेंटीमीटर का मान लो 1 सेंटीमीटर आपने 100 पिक्सल 100 लिया है, ठीक है. तो 1 सेंटीमीटर को अगर हमने 100 पिक्सल्स के इक्वल लिया है तो जो हमारे पास 80 पिक्सल्स हमने रेडियस लेनी है तो 80 पिक्सल के लिए कितना आ जाएगा? 0.8 सेंटीमीटर हो जाएगा. देखो कैसे करेंगे. 100 के लिए 1 सेंटीमीटर तो 1 के लिए 1/100 हो जाएगा. 100 पिक्सल्स के लिए 1 सेंटीमीटर तो 1 पिक्सल के लिए 1/100. तो 80 पिक्सल्स के लिए कितने सेंटीमीटर आएंगे? 1/100 इंटू 80 तो 0.8. ठीक है. तो 0.8 या फिर अगर हम ग्राफ में कर रहे हैं वहाँ तो हमारे पास लाइंस होती हैं. तो लाइंस जो 8th लाइन है तो वहाँ तक हमें डिस्टेंस लेना है. और अगर आप नोटबुक पर प्लॉट कर रहे हो 1 सेंटीमीटर के गैप पर तो आप ऐसे कर सकते हो. ठीक है. अब 0.8 तो हम बिल्कुल कंपास से ड्रॉ करेंगे. कहाँ तक जाएगा ये वाला पॉइंट है 100 150. ये सेंटर हो गया और रेडियस हमें 80 लेनी है तो रेडियस 80 यहाँ तक जाएगी हमें. और इधर 80 कहाँ तक जाएगा? ये 150 है तो ये 230 तक जाएगा. और ऐसे इधर 100 है और ये कितना जाएगा? 180 तक. ठीक है. यहाँ 180 तक. तो ऐसे हमें यहाँ पर 150 है ये और नीचे हमें 80 तक लेके जाना है. तो यहाँ ये कितना हो जाएगा? 70 तक. तो यहाँ हमें ऐसे सर्कल ड्रॉ करना है. तो आप क्या करोगे? आपको इतना देखने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ सेंटर पर रखोगे. सेंटर कितना लोगे? 100 150 सेंटर लेना और ये तो हो गया सेंटर. और रेडियस कितनी लेनी है हमें? 80 रेडियस लेनी है. ठीक है. तो 80 मतलब यहाँ कितना आ जाएगा? 0.8 हो जाएगा. ठीक है. तो 0.8 यहाँ 80 काउंट कर लेना. अगर सेंटीमीटर में कर रहे हो तो 0.8 सेंटीमीटर होगा. अदरवाइज़ क्या होगा? आपने 8 लाइन जो यहाँ पे ऐसे लाइंस बनी होती है ना स्मॉल वाली तो आपने कौन सी पर जाना है? 8th लाइन तक. तो उतनी रेडियस लेके यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर देना है. क्या करना है हमें? यहाँ पर ऐसे सर्कल ड्रॉ कर देना है. और सेकंड वाला कहाँ है? देखो सेकंड है 250 230 250 230 और 100 पिक्सल्स का 250. यहाँ 250 है और 230 ऊपर होगा. यहाँ होगा ऑलमोस्ट 250 230. ग्राफ पर तो आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा 250 230. और 100 आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 100 हो गया. तो 100 आपने कंपास खोलनी है. रेडियस 100 लेनी है और यहाँ पर ऐसे हमने 100 लेना है. तो ये कितना है? 250 230 है ना. तो मतलब यहाँ ऐसे ये तो मेरा रफ सा हो गया. तो आपने ऐसे यहाँ पर सर्कल प्लॉट कर देना है. ठीक है.
और अब हमें बताना है, देखो ये मैंने ऐसे फ्री हैंड से बना दिया, हम इसे पूरा ऐसे प्लॉट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। देखो बेटा ये प्लॉट कर दिया मैंने, तो आपने पूरा एग्जैक्ट ग्राफ पर प्लॉट करना है। और फिर हमसे क्या क्वेश्चन पुट किया गया है, देखो, हाँ जी बेटा, वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। ये पूरी स्क्रीन है, 800 इसकी विड्थ है, 600 हाइट है। तो हमसे पूछा है कि क्या कोई सर्कल का पार्ट आउटसाइड द स्क्रीन है। नो, कोई भी पार्ट आउटसाइड द स्क्रीन नहीं है। नो एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। देखो दोनों ही स्क्रीन के अंदर ही हैं, इनसाइड द स्क्रीन ही है। वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं ना इंटरसेक्ट। बाकी आप प्लॉट करना, देखो यहाँ मैंने रफ सा भी प्लॉट किया था, तो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बट ये रफ फिगर है, आपने एग्जैक्ट पूरी प्लॉट करके देखनी है और वो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कर रहे हैं इंटरसेक्ट, यस। तो ये हमारा सम नंबर 15 कंप्लीट हो गया। Next sum number 16, plot the points A 2 1, B -1 2, C -2 -1 and D 1 -2 in the coordinate plane. Is ABCD a square? क्या ये square है? Can you explain why? What is the area of square? हमें area भी बताना है और बताना है कि ये square है या नहीं, और अगर है तो क्यों है। तो देखो पहले पॉइंट्स प्लॉट करोगे, 2 1, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 1। दिस इज 2 1, कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है -1 2, x -1 y 2, दिस इज -1 2, सेकेंड क्वाड्रेंट। -2 -1, x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट -2 and y कोऑर्डिनेट -1, this is C in third quadrant. And last, x coordinate 1 and y coordinate -2, x coordinate 1 है और y coordinate -2। अब मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि जो x कोऑर्डिनेट है उसको, उसका एक और नेम भी मैंने आपको बताया था, तो बताइए x कोऑर्डिनेट को और क्या कहते हैं। ठीक है, अब हमने ये चारों पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, हमें इन्हें ज्वाइन करना है। देखो अब हम इसे ज्वाइन करते हैं, इनके A और B को ज्वाइन किया, देन हम B एंड C को करेंगे, देन C एंड D विद द हेल्प ऑफ स्केल करना है आपने, और देन A एंड D हमने ज्वाइन किए। अब हमें बताना है, देखो यहाँ थोड़ा सा मेरा सही नहीं हुआ, एक मिनट, यहाँ हमने A एंड D को ज्वाइन कर, हाँ जी, आपने बताना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है। देखो आप बिल्कुल स्केल से इसे अच्छे से ड्रॉ करना और बताना है ये स्क्वायर है या नहीं। मेरी थोड़ी सी ये वाली लाइन बिल्कुल ऐसे, मैंने ऐसे फ्री हैंड से किया है, तो आप स्केल से करना। और पूछा गया है कि स्क्वायर है या नहीं। अब आपको स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी पता है क्या होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब ऑल साइड्स तो रोम्बस में भी इक्वल होती हैं, तो क्या पता चलेगा कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है, कैसे पता चलेगा, क्या डिफरेंस है स्क्वायर एंड रोम्बस में। इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, all four sides are equal and diagonals are also equal। diagonals भी क्या होते हैं इसमें, equal होते हैं। but in rhombus, rhombus में क्या होगा, all sides तो equal हैं but वहाँ diagonals equal नहीं होंगे। ठीक है, तो हमें अब स्क्वायर चेक करना है, तो पहले हम साइड्स कैलकुलेट करते हैं, ए बी। तो ए बी साइड जो है, क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो इसे लेते हैं x1 y1, इसे x2 y2। तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हाँ जी, इसे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब ये क्या होगा, -1 माइनस 2 होल स्क्वायर, देन y2 माइनस y1 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो कितना हुआ ये, -3 प्लस 1 होल स्क्वायर, 9 प्लस 1 √10। नेक्स्ट BC साइड,
अब BC कितना होगा, देखो BC, अब इसे x1 y1 इसे x2 y2 लेंगे, तो अब BC, अब ये कितना होगा -2 -1, तो -2 +1 हो जाएगा, और ये कितना होगा -1 -2, तो -2 + 1 कितना हो गया -1, और ये हो गया -3², तो वही बन गया ये 1 + 9√10 ही आ जाएगा। नेक्स्ट BC के AB साइड कैलकुलेट कर ली BC, नेक्स्ट CD और C और D के बीच का डिस्टेंस देखो x2 - x1 देन y2 - y1, -1 है तो ये +1 हो जाएगा। अब ये हो गया 3² + -1², तो 9 + 1, ये भी कितना हो गया 10। नेक्स्ट DA, अब देखो तीन साइड्स तो इक्वल आ चुकी हैं, अब फोर्थ देखते हैं DA, इन दोनों के बीच में 1 -2, नेक्स्ट -2 -1, तो ये कितना हो गया -1² + -3², 1 + 9, तो ये भी कितना आ गया √10। अब ऑल फोर साइड्स तो इक्वल आ गई, अब हमें डायगनल्स चेक करने हैं। अब डायगनल्स कौन से हैं, AC एंड BD, तो अब डायगनल AC देखते हैं हम, AC कितना आएगा, A और C के बीच का डिस्टेंस 2, ये देखो -2 -2, नेक्स्ट -1 -1 होल स्क्वायर, -2 -2 -4, ये हो गया -2, 16 + 4 √20, और नेक्स्ट कौन सा डायगनल आएगा, एक तो AC हो गया और एक BD, तो B और D के बीच का डिस्टेंस देखिए, B एंड D 1 -1, तो 1 + 1 हो जाएगा, और नेक्स्ट -2 -2, तो ये भी कितना आ गया 2² + -4², 4 + 16 √20। देखो ऑल फोर साइड्स इक्वल आ रही हैं, AB BC CD DA and AC is equal to BD. All four sides of ABCD are equal and diagonals are also equal. Diagonals भी क्या हैं, equal हैं, therefore ABCD is a square. क्या बन गया, ये एक स्क्वायर बन गया। अब एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड या साइड स्क्वायर। अब साइड कितनी आई हैं सारी, √10 है, ऑल साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं √10 के, तो √10², 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारी जो एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुकी है। आपको सारे सम्स करवा दिए गए हैं बेटा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।